आज मैं स्टार्ट करूंगा नया टॉपिक फ्रैक्शन। अभी हम बात कर रहे हैं सीटेट के 125 प्लस की, तो मैथ्स में भी 30 में से 30 आने चाहिए और वो आएंगे भी। 15 पेडागोजी के और 15 थ्योरी के। हर बार का सीटेट का पेपर पैटर्न फिक्स है। अगर मैंने ट्रेंड देखा है तो मैं समझ लो सारे नंबर लेके आऊंगा। आपके सीटेट के एग्जामिनेशन में फ्रैक्शन में से 2 क्वेश्चन आते हैं, तो मैं आपको वो दोनों क्वेश्चन कैसे आते हैं वो सारे कवर करूंगा और 2 नंबर यहां से आपके पूरे पक्के हैं। मैं बात कर रहा हूं पूरे पक्के हैं। 2 नंबर तो 15 जो नंबर है उसमें 2 नंबर आज मैं पूरे आपके करा दूंगा। एक में सारे की सारी थ्योरी और एक में उसके सारे क्वेश्चंस। करेक्ट है क्या? तो स्टार्ट करते हैं फ्रैक्शन या भिन्न। अब भिन्न होता क्या है? भिन्न होता है पार्ट, किसी का कोई हिस्सा। करेक्ट है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं अगर आपको बताऊं, ये एक ब्रेड है, रोटी, तो ये एक है। अगर मैंने इसको यूं काटा तो ये हो गया आधा हिस्सा, तो इसको फ्रैक्शन भिन्न में क्या लिखेंगे? 1/2। इसी तरीके से अगर ये एक ब्रेड है और मैंने इसके हिस्से कर दिए 4, और ये वाला जो हिस्सा कहलाएगा ये क्या कहलाएगा? 1/4, 1/4। तो जो फ्रैक्शन है वो होता है किसी का पार्ट, किसी का कोई हिस्सा। एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है, आपको पता है सीटेट में भी आपने पढ़ा होगा, और वो क्वेश्चन है ऐसे आता है। ऐसे आपको पार्ट दे देगा, ऐसे पार्ट दे देगा आपको बना के, ये ऐसे, और आपको ये इसने कलर कर दिया यहां पर, ये वाला हिस्सा, और एक यहां बना दिया ऐसे करके, राइट, और एक कलर कर दिया उसने ये वाला, और आपसे पूछा कौन सा बड़ा है, या रेशियो क्या है, या इनका जोड़ क्या है, या इनका अनुपात क्या है। कुछ भी सवाल पूछेगा, बस आपको ये पता होना चाहिए है क्या। तो मैं ये पूरे गिनता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये कितना है? 3/8। और ये कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8। और ऊपर कितने हैं? 5। 1 2 3 4 5, 5/8। तो ये 3/8 हिस्सा है और ये 5/8 हिस्सा है। इनको जोड़ना है तो जोड़ने को कहेंगे, रेशियो निकालना होगा तो रेशियो निकाल लेंगे, घटाने को कहेगा तो घटाने को कहेंगे, जो निकालने को कहेगा वो निकाल लेंगे। बस हमें पता होना चाहिए कि फ्रैक्शन होता क्या है। अब मैं बात करता हूं कि फ्रैक्शन कितने प्रकार के होते हैं, टाइप ऑफ फ्रैक्शन। करेक्ट है क्या? जरा बोर्ड पे देखिए, मैंने आपके लिए लिख रखे हैं। ये मैंने इसलिए लिख लिए ताकि आपका टाइम कम लगे और आप प्रॉपरली समझ पाएं। करेक्ट? देखिए प्लीज। फर्स्ट वाला है यूनिट फ्रैक्शन, इकाई भिन्न। एक ऐसा भिन्न जिसमें ऊपर की वैल्यू 1 है। 1/8, 1/3, 1/4, 1/5, ये सारे कहलाते हैं यूनिट फ्रैक्शन या इकाई भिन्न। याद रखना है कौन से यूनिट फ्रैक्शन होते हैं? जिसमें ऊपर की वैल्यू 1 होती है। सेकंड बात करते हैं लाइक फ्रैक्शन या समान भिन्न। ऐसी भिन्न जिनका हर डिनोमिनेटर सेम होता है। अब मैं आपको बताऊं, ये तो जानते ही हैं आप, 4/5, ये ऊपर का हिस्सा क्या कहलाता है? अंश, और नीचे का क्या कहलाता है? हर। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, अंश और हर, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अब देखिए प्लीज, अनलाइक फ्रैक्शन में क्या दिख रहा है आपको? लाइक फ्रैक्शन में क्या दिख रहा है आपको? सारे 11 है नीचे। जहां पर डिनोमिनेटर सेम हो, हर समान हो, उन सबको आप लाइक फ्रैक्शन कहते हैं। अनलाइक फ्रैक्शन, असमान भिन्न, वो कौन सी होती हैं? जिनमें हर समान ना हो। यहां कंडीशन थी हर समान हो, और यहां क्या है? हर समान ना हो। तो जहां पर हर समान ना हो उनको कहते हैं आप अनलाइक फ्रैक्शन या असमान भिन्न। जो असमान भिन्न है इसके 2 हिस्से होते हैं, एक प्रॉपर और एक इम्प्रॉपर, उचित भिन्न और अनुचित भिन्न। अब उचित भिन्न क्या है? देखो ध्यान से, जहां पर ऊपर की वैल्यू यानी कि अंश छोटा हो, क्या 3 11 से छोटा है? 5 8 से छोटा है? 2 7 से छोटा है? जहां ऊपर की वैल्यू छोटी और नीचे की वैल्यू बड़ी हो उसको कहते हैं आप प्रॉपर फ्रैक्शन या उचित भिन्न। क्लियर हो गई बात? ऊपर की वैल्यू यानी कि अंश छोटा होना चाहिए और हर बड़ा होना चाहिए। अब बात करते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, अनुचित भिन्न। वो क्या है? उल्टा। क्या उल्टा? ऊपर अंश बड़ा और हर छोटा। यहां क्या था?
अंश छोटा, करेक्ट, और यहां पर क्या है, हर बड़ा। पहले वाली कंडीशन में है अंश छोटा हर बड़ा, दूसरे में क्या है, अंश बड़ा और हर छोटा। बात समझ में आ गई। न्यूमरेटर जो है जहां पर बड़ा होगा, डिनोमिनेटर छोटा होगा, उसको आप कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब बात करते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिश्रित भिन्न, जो इस रूप में लिखा होता है, करेक्ट। इसे पढ़ते क्या है, 4 होल नंबर 1/3, 4 सही 1/3, 8 होल नंबर 2/11, 8 सही 2/11, 3 होल नंबर 5/7, 3 सही 5/7। अब मैं आपको बताऊं, जितने भी इम्प्रॉपर या मिक्स फ्रैक्शन होते हैं, जितने भी मिक्स फ्रैक्शन या मिश्रित भिन्न होते हैं, वो किससे मिलके बनते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से बनते हैं। जैसा देखें, पहला वाला क्या लिखा है यहां, 7/5, 7/5, भाग करो, 5 एकम 5, 2 बचे, तो 7/5 को लिख सकते हैं हम 1 सही 2/5। अगला क्या लिखा है, 13/2, 2 छिंग 12, 1, क्या लिख सकते हैं इसे हम, 6 सही 1/2, 6 होल नंबर 1/2। अर्थात जितने भी मिक्स्ड फ्रैक्शन हैं, जितने भी अनुचित भिन्न हैं, सबको किसमें परिवर्तित किया जा सकता है, जितनी भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस हैं किसको मिक्स किया जाता है, मिश्रित भिन्न में। जितने भी इम्प्रॉपर अनुचित भिन्न हैं उनको बदला जा सकता है मिश्रित भिन्न में, करेक्ट है। ऑल इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस कैन बी कन्वर्टेड इनटू मिक्स फ्रैक्शन, सभी अनुचित भिन्नों को मिश्रित भिन्न में बदला जा सकता है। मैंने आपको बदल के दिखा दिया, राइट, ओके। अगले फ्रैक्शन है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, समतुल्य भिन्न। ये समतुल्य भिन्न एक्चुअली क्या होती है, बराबर होती हैं। समतुल्य भिन्न क्या है, जरा मैं आपको दिखाता हूं, बोर्ड पे देखो, 3/5 और 6/10 समतुल्य हैं। क्या किया, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, ऊपर नीचे दोनों का मैं 2 का गुणा कर दिया, यानी कि जो नंबर आया 6/10 वो 3/5 के बराबर है। इनको कहते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन या समतुल्य भिन्न। यहां देखो, 4 तिया 12, 3 का गुणा किया है, और यहां 7 तिया 21, 3 का गुणा किया है। जैसे 8/11 है और ऊपर नीचे 4 का गुणा कर दो तो 32 और 44। ये दोनों आपस में क्या है, समतुल्य फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। जब ऊपर नीचे सेम नंबर का मल्टीप्लाई करने से एक नई संख्या बनती है, उसको आप इक्विवेलेंट फ्रैक्शन या समतुल्य भिन्न कहते हैं। अगर मैं कहूं 4/11 का समतुल्य क्या हो सकता है, तो आप 2 का गुणा कर दो, 8/22 भी हो सकता है, 3 का गुणा कर दो तो 12/33 भी हो सकता है। तो अगर ऊपर नीचे आप सेम नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं, तब जो भिन्न बनती है उसे आप समतुल्य भिन्न कहते हैं। नेक्स्ट है आपका रेसिप्रोकल फ्रैक्शन। रेसिप्रोकल का मतलब था उल्टा, व्युत्क्रम, साफ दिख रहा है। 3/8 का उल्टा 8/3, 7/11 का उल्टा 11/7। जहां न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बदल जाएं, अंश और हर आपस में बदल जाएं, उनको कहते हैं आप रेसिप्रोकल फ्रैक्शन या व्युत्क्रम भिन्न, करेक्ट है। ये तो हो गए आपके टाइप ऑफ फ्रैक्शन, भिन्नों के प्रकार, अपने आप में पूछता है। अब मैं बात कर रहा हूं, एक कॉमन क्वेश्चन है आज, इसमें एक कॉमन क्वेश्चन है कि कौन सी भिन्न सबसे बड़ी और सबसे छोटी होती है, वो मैं आपको बताता हूं। जरा यहां पर एक्सप्लेन करता हूं मैं आपको सारा जो लिखा हुआ है, ध्यान से देखते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है ऊपर, ये देखिए बोर्ड पर, ओके। ये फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन सी भिन्न सबसे बड़ी या छोटी है। जरा मैंने ध्यान से देखो, 4/11, 5/11, 8/11, 7/11, सब में हर समान है, डिनोमिनेटर सेम है, दिख रहा होगा आपको। इन सब में हर समान है, डिनोमिनेटर सेम है, करेक्ट है, डिनोमिनेटर सेम है। जहां पर हर समान होता है, डिनोमिनेटर सेम होता है, वहां क्या देखना जरा, 8/11 ये जो भिन्न है ये सबसे बड़ी है, लार्जेस्ट, और 4/11 ये सबसे छोटी भिन्न है, स्मॉलेस्ट। यानी कि यदि हर समान होगा
तो जिसका अंश बड़ा है वो भिन्न बड़ी और जिसका अंश छोटा है वो भिन्न छोटी। करेक्ट है। इफ द डिनोमिनेटर इज सेम देन इफ द फ्रैक्शन विद लार्जेस्ट न्यूमरेटर इज लार्जेस्ट एंड द फ्रैक्शन विद स्मॉलेस्ट न्यूमरेटर इज स्मॉलेस्ट। बात समझ में आ गई। सबसे बड़ी जिसका अंश होगा वो भिन्न सबसे बड़ी होगी, जिसका अंश सबसे छोटा होगा वो भिन्न सबसे छोटी होगी जब हर समान है तो। ओके, अगला वाला देखते हैं। अगले वाले में क्या दिख रहा है आपको? 3/11, 3/8, 3/5। यहां क्या समान है? अंश समान है। यहां कंडीशन क्या है? अंश समान है। न्यूमरेटर इज सेम। करेक्ट है। जहां पर अंश समान होगा वहां पर ये देखो, ये 3/5 ये सबसे बड़ी है। मतलब जिसका हर सबसे छोटा है, जिसका हर सबसे छोटा है वो भिन्न सबसे बड़ी होगी। करेक्ट। और 3/11 ये स्मॉलेस्ट है, सबसे छोटी। जिसका हर सबसे बड़ा होगा वो भिन्न सबसे छोटी होगी। बात क्लियर हुई कि नहीं? अगर न्यूमरेटर समान है यानी कि ऊपर की वैल्यू समान है तो जिसमें नीचे की वैल्यू सबसे छोटी होगी वो भिन्न सबसे बड़ी, और जिसमें नीचे की वैल्यू सबसे बड़ी होगी वो वैल्यू सबसे छोटी होगी। ओके, थर्ड कंडीशन देखो ध्यान से। इसमें न अंश समान है न हर समान है पर अंतर समान है। देखो 4 और 5 9, 13 और 5 18, 8 और 5 13, 6 और 11 13। यहां क्या समान है? अंतर समान है। किस किस का? अंश और हर का। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस सेम है। और अगर अंतर समान है तो वो भिन्न जिसके अंश और हर दोनों बड़े होंगे वो बड़ी होगी। तो 13/18 सबसे बड़ी होगी। 13/18 सबसे बड़ी होगी, लार्जेस्ट। और जिसके अंश और हर छोटे होंगे 4/9 ये सबसे छोटी होगी। बात समझ में आई कि नहीं? अगर अंश और हर में अंतर समान है, इफ द डिफरेंस बिटवीन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज सेम, तब जिसके बीच में जिसके अंश और हर दोनों बड़े होंगे वो भिन्न बड़ी, और जिसके अंश और हर छोटे होंगे वो भिन्न सबसे छोटी होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8/13, 3/5, 4/7, 2/3। इसमें न तो अंश समान है न हर समान है। बात समझ में आ रहा है? न दोनों के बीच का अंतर समान है। इस सवाल को करने के कई तरीके होते हैं। आप पॉइंट में चेंज करके कर सकते हैं, आप एलसीएम लेके चेंज कर सकते हैं, और एक और तरीका होता है आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेंज कर सकते हैं। अब पहले मैं आपको अलग अलग तरीके बताता हूं। पहले बताता हूं आपको क्रॉस मल्टीप्लाई, जो आज के छोटे नंबर हैं उसके लिए। देखो ध्यान से, ये 8/13 और 3/5, ध्यान से सुनेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 8 40, 13 3 39। कौन सा बड़ा है? 40। यानी कि 8/13 3/5 से बड़ा है। 13 3 39 छोटा, 8 5 40 बड़ा। इसका मतलब 8/13 बड़ा है और 3/5 छोटा है। तो छोटे वाले को काट देते हैं तो बड़ा क्या आ गया? 8/13। अब इन दोनों की तुलना करो। 7 8 56, 13 चौक 52। इधर ये 56 बड़ा है कि 52? 56 बड़ा है। इसको भी काट देते हैं, यानी कि इन तीनों में 8/13 सबसे बड़ा है। अब बात करते हैं इसकी। 3 8 24 और 13 दूनी 26। सबसे बड़ा क्या है? 26 है। तो 2/3 सबसे बड़ी भिन्न है। क्या मतलब सीखने को मिला? क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। अगर बड़ी निकालनी है तो छोटी को छोड़ते जाओ, छोटी निकालनी है तो बड़ी को छोड़ते जाओ। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, यही वाला। देखो 8/13, 3/5, 4/5, 2/3। अब मुझे निकालनी है सबसे छोटी। कैसी निकालनी है? सबसे छोटी, तो बड़ी वाली को छोड़ते जाएंगे। बात समझ में आ गई कि नहीं? देखो ध्यान से। 5 8 40, 13 3 39। कौन सी छोटी है? 39, 39 ना। मुझे कौन सी चाहिए? छोटी चाहिए। तो बड़ी वाली से मुझे कोई काम नहीं है। इधर देखो, 5 3 15, 5 चौक 20। कौन सी बड़ी है? 4/5। मुझे बड़ी वाली से कोई काम नहीं है। इधर देखो, 3 3 9, 5 दूनी 10। मुझे बड़ी वाली से कोई काम नहीं है। तो सबसे छोटी भिन्न क्या आ गई? 3/5 आ गई।
तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके अगर बड़ी निकालनी है तो छोटी को छोड़ते जाएंगे, छोटी निकालनी है तो बड़ी को छोड़ते जाएंगे। और मैं इसी सवाल को, सेम क्वेश्चन को ध्यान से देखना जरा, एक बार और कराता हूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। मान लीजिए मैंने कोई क्वेश्चन लिख लिया आपके लिए, 4/7, 3/8, 5/11, 6/13। सबसे बड़ी निकालनी है, सबसे छोटी। क्या बताया? अगर बड़ी निकालनी है तो छोटी वाली को छोड़ते जाएंगे, गुणा कर दो। 8 चौक 32, ध्यान से देखना, 7 या 21, कौन सी बड़ी है? 32, तो छोटी वाली को छोड़ दो, 21 वाली को। करेक्ट। 11 चौक 44, 5 सत्ते 35, कौन सी छोटी है? ये छोटी है, इसे छोड़ दो। 13 चौक 52, 7 छिंग 42, कौन सी छोटी है? 42, इसे भी छोड़ दो। तो इन सब में सबसे बड़ी कौन सी है? सबसे बड़ी है 4/7। अगर मैं इसी में 4/7, 3/8, 5/11, 6/13, इसमें मैं सबसे छोटी निकालना चाहता हूं। कैसी? सबसे छोटी। तो मैं क्या करूंगा? बड़ी वाली को छोड़ दूंगा। देखो, 8 चौक 32, 7 या 21, बड़ी वाली को छोड़ दूं क्योंकि छोटी निकालनी है। 11 तिया 33, 8 पंजे 40, 40 को छोड़ दूं क्योंकि छोटी वाली निकालनी है। और 13 तिया 39, 8 छिंग 48, बड़ी वाली को छोड़ दूं क्योंकि छोटी वाली निकालनी है। तो 3/8 जो है वो स्मॉलेस्ट है। करेक्ट है। ये आपका एक नंबर पूरा हो गया। या तो वो नंबर पूछेगा आपसे कैसे टाइप के होते हैं, ये पूछेगा आपसे, या फिर बड़ी और छोटी पूछेगा। अगली वाली क्लास में मैं आपको नेक्स्ट टाइप, जो एक नंबर और बचा है, वो आपको कराऊंगा। अगर आपको समझ में आया तो प्लीज सब्सक्राइब करिए। और नोट्स अगर चाहिए तो मैंने आपको पहले भी कहा था, इस नंबर पर 7300613863 पर मुझे टेक्स्ट करिए। लेकिन नोट्स आज नहीं मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे 4 दिन के बाद, जब सारे लोग सब्सक्राइब करेंगे। इकट्ठे वो नोट्स भेजूंगा मैं आपको। 4 दिन के बाद आपको नोट्स मिलेंगे। इस नंबर पे आप नोट्स करके लिख के भेज दीजिए, अपना नाम लिख के भेजिए, नोट्स लिख के भेजिए। कोई दिक्कत हो तो प्लीज मुझे मैसेज बॉक्स में लिखिए। करेक्ट है क्या? ओके, थैंक यू वेरी मच।